सम्मिलित होने के लिए आया था। मेरे साथ में है हमारे भाई इंद्रदेव जी। और सारे दिन भर के क्रियाकलापों को विराम देने के बाद से मेरी इच्छा हुई कि कहीं पर पहाड़ों पर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर हर 1-2 किलोमीटर के बीच में इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और वे पत्थर आपस में ऐसे सटे हुए हैं कि स्वयं पहाड़ का रूप ले लेते हैं। चूंकि मैं पहाड़ में जन्मा हूँ और मेरा जन्म और मेरी परवरिश इन पहाड़ों के बीच में हुई है, तो अनायास मुझे जो ये पहाड़ हैं वो आकर्षित करते हैं, वो बुलाते हैं। एक अज्ञात एक आह्वान होता है और उसे रहा नहीं जाता है। तो बहुत रात हो गई थी और मैंने इच्छा जाहिर की कि इंद्रदेव जी से कि कहीं पहाड़ों पर चलो। तो वो मुझे पद्माक्षी, ये एक मंदिर है, बहुत शांत, यहाँ अभी कोई भी नहीं है। हम ये सारे पत्थरों को पार करके फिर अभी नीचे आए हुए हैं। और अगर मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे इंद्रदेव जी, इस तरीके से ये पूरा एक साधना स्थली, कोई भी यति, कोई भी साधु साधक यहाँ पर यदि आ जाए तो इन झिंगुर के आवाज का सहारा लेकर ही वो अपने भीतर प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ शायद कुछ पादुकाएं रखी हुई हैं, लोग यहाँ पूजा करते हैं, एक उनके लिए एक स्थान है। और हम यहाँ पर कुछ देर बैठे और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे। क्योंकि अपने को आगे जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस पूरी केव, ये एक तरीके से केव है और इतने बड़े बड़े पत्थर। एक जगह तो हमने देखा कि केवल एक शिला पर पूरा मंदिर बना हुआ है। मेरी पादुकाएं कहाँ हैं? तो यहाँ दिखाइए एक बार, ये देखिए आप, ये पूरा पत्थर यहाँ टिका हुआ है, फिर एक पत्थर वहां टिका हुआ है, फिर वो पत्थर टिका हुआ है, फिर उस तरफ टिका हुआ है। यहाँ तो सारे साधक बैठ करके एक साथ, पता नहीं ये शायद ये रास्ता कहीं और जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, वहीं जा रहा है जहाँ से हम आए थे। यहीं से आए थे हम? हाँ जी। अच्छा, तो ये बाहर निकलने का रास्ता है और बहुत सुंदर। यहाँ से गुजरना भर आपको एक अनुभूति दे जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी धुनी रमा सकते हैं। और अगर बहुत ठंड है तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ठंड के प्रकोप से साधक बचा रहता होगा। और न भी अगर ठंड से बचता हो तो भी एक बहुत बड़ी छत्र छाया के रूप में ये पहाड़ उसको आश्रय दे रहे होते हैं। और इस रूप में गर्मी भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती है। शाम को भी हम आए हैं तो ये पत्थर ठंडे हो गए हैं। इनका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि अपनी साधना में उन्नति कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कुछ भी यहाँ पर गुफानुमा बन जाता है। और फिर अभी और अगर आप इसके एग्जिट और एंट्री पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा इस तरीके से पूरे पहाड़ और इनके ऊपर आप चढ़ करके, हमें तो थोड़ा बहुत अभ्यास है चढ़ने का, तो हम चढ़ जाते हैं इनमें, इस तरीके से इनमें चढ़ा जाता है। लेकिन आप लोग प्रयास न करें क्योंकि ये थोड़ा जोखिम भरा भी होता है। इनमें चढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि हमने थोड़ा सा ये कटी वस्त्र पहना हुआ है, शायद उतरना और भी इनके लिए कठिन होता है। इन पहाड़ों के बीच में अपना जीवन बिताना, अपनी साधना करना, और शायद मेरे पिछले जन्मों में मैं न जाने कितनी बार पहाड़ों में जन्मा हूँ और यही कारण है कि ये पहाड़ मुझे आकर्षित करते हैं। अब ये जो फील है, ये जो अनुभव है, ये शायद अभी मैं ही अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि घनेरी रात हो, प्रकृति का पूरा साथ हो और आपके भीतर उमड़ते हुए जज्बात हों, तो फिर ये रात आपके लिए रात न होकर उस परम की ओर आह्वान और उसके लिए एक सौगात साबित हो सकती है। आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और दूर दराज से आता हुआ शोर भी आपको परेशान नहीं कर रहा होता, केवल आपको समझाता है कि देखो बाहर कितनी दौड़ा धूपी है, कितना शोरगुल है, और यहाँ पर आपको वो शांति भी अनुभव में होती है। तो ऊपर से चंद्रमा भी स्वामी जी और स्वागत कर रहा है। शशांक के अंक में आप, और इसमें फिर कई बार तो हमारी तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं वो मुझे बार बार मना करते हैं कि स्वामी जी आप ऐसे मत किया कीजिए, दिखेगा नहीं स्वामी जी। लेकिन इसमें फिर चढ़ना ये बहुत आ जाइए एडवेंचरस तो है ही, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर चढ़ना शायद ऊर्ध्व आरोहण का प्रतीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, मुझे नीचे आने में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं दौड़ के आ जाऊंगा। ठीक है, सबको बहुत प्रणाम। ठीक है, कर दीजिए।